सत्संग करमदयाल जी महाराज, मानवता मंदिर होशियारपुर, 6 मार्च 1977। घर की शांति के लिए भारी आदे अनादे अनंत माया निहकाया महिमा भारी देव दनज नर के नर करता संत जनन के हितकारे देव दनज नर के नर करता संत जनन के हितकारे क्या कोई जाने तुम्हारी लीला अग में अपार अरूप हो तुम क्या कोई जाने तुम्हारी लीला अग में अपार अरूप हो तुम भेद न पावे ऋषि मुनि कोई सारे जगत के भूप हो तुम वेद न पावे ऋषि मुनि कोई सारे जगत के भूप हो तुम सुनत कान बिने लखत नैन बिने चलत बिना पद निसबास सुनत कान बिने लखत नैन बिने चलत बिना पद निसवास बिन जिभ्याबो ले बहुबानी ग्रहण करत सब कुछ बिन कर बिन जिभ्याबो ले बहुबानी ग्रहण करत सब कुछ बिन कर आद अनाद अनंत माया निहकाया महिमा भारी भक्ति साधु रूप में साधु मुक्ति रूप मुक्ति साधु रूप में साधु मुक्ति रूप कमल नीर सम जग में रहनी कमल नीर सम जग में रहनी देवे बास सुवास देवे बास सुवास जहाँ जाए जंगल में मंगल दुख नहीं साधो पास जहाँ जाए जंगल में मंगल दुख नहीं साधो पास सच्चे अगम अनूप सच्चे अगम अनूप मुक्ति साधु रूप में साधु मुक्ति रूप देह गेह की चिंता नहीं करें और काहित देह गेह की चिंता नहीं करें और काहित यह बर दीजे सतगुर स्वामी साध सेवक रुनित यह बर दीजे सतगुर स्वामी साध सेवक रुनित पढ़ूना भरम के कूप पढ़ूना भरम के कूप मुक्ति साधो रूप में साधु मुक्ति रूप राधा स्वामी दया के सागर दया मेहर की खान राधा स्वामी दया के सागर दया में
संत रूप धरे मुख से अपना महिमा साधव खान। संत रूप धरे मुख से अपना महिमा साधव खान। अचरज अमर अरूप अचरज अमर अरूप मुक्ति साधो रूप में साधो मुक्ति रूप। जगत जीव सब होली पूजे साधो लगा मेरी। जगत जीव सब होली पूजे साधो लगा मेरी। अबीर गुलाल उड़ावत चाले प्रेम रंग घटला मेरी। अमीर गुलाल उड़ावत चाले प्रेम रंग घटला मेरी। बिरह अनुराग की धारा भारी बिरह अनुराग की धारा भारी। हिये में नित उमंगा मेरी। हिये में नित उमंगा मेरी। जो जो जीव चरण शरण में आवे उनका भाग जगा मेरी। जो जो जीव चरण शरण में आवे उनका भाग जगा मेरी। राधा स्वामी चरण धार पर तीती सतगुर शब्द मना मेरी। राधा स्वामी चरण धार पर तीती सतगुर शब्द मना मेरी। शब्द अभ्यास करत नित घट में जग देह भाव भुला मेरी। शब्द अभ्यास करत नित घट में जग दे भाव भोला मेरी। जग जीवन को दया धार करे जग जीवन को दया धार करे। राधा स्वामी नाम सुना मेरी। राधा स्वामी नाम सुना मेरी। जगत जीव सब होली पूजे साधु लगावेरी। लखेरे कोई बिरला पद निर्वाण लखेरे कोई बिरला पद निर्वाण। तीन लोक में यह जमराजा तीन लोक में यह जमराजा। चौथे लोक में नाम निशान चौथे लोक में नाम निशान। लखेरे कोई बिरला पद निर्वाण। याहे लखत इंद्र आदिक थक गए। याहे लखत इंद्र आदिक थक गए। ब्रह्मा थक गए पढ़त पुराण। ब्रह्मा
बिरला पद निर्वाण। गोरख दत्त वशिष्ठ व्यास मुनि, गोरख दत्त वशिष्ठ व्यास मुनि, शंभु थक गए धर धर ध्यान, शंभु थक गए धर धर ध्यान, लखे रे कोई बिरला पद निर्वाण। कहे कबीर लखे कोई बिरला, कहे कबीर लखे कोई बिरला, जिन पायो सतगुर का ज्ञान, जिन पायो सतगुर का ज्ञान, लखे रे कोई बिरला पद निर्वाण। बस राधा स्वामी आज इस बार है आप लोग आ गए। मेरी उम्र ज्यादा हो गई, ख्याल आता है चले जाना है। क्योंकि ख्याल आता है चाहिए, तबीयत ऊपर रहती है। एक वजह देर हो गई, देर से समाधि से उठा। मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, वही चंद 35-36 साल से ये काम करता है। इस काम के करने से पब्लिक का क्या फायदा किया, क्यों ये काम किया, ये सवाल है जो मेरे दिल में पैदा हो गया। क्यों किया? मैंने इसलिए किया, अभी तो मैंने शब्द पढ़ा, लखे रे कोई पद निर्वाण। पढ़ो। लखे रे कोई बिरला पद निर्वाण, तीन लोक में यह यमराजा, चौथे लोक में नाम निशान। अब वो कहते हैं 3 लोक में यमराज काम करता है, चौथे लोक में नाम रहता है। मेरी उम्र गुजर गई, इस नाम को सोच लिया। क्योंकि इसमें सबका, संतों ने सबका खंडन किया है। संत मत में कबीर ने या राधा स्वामी मत वालों ने हर एक मत मतांतर का खंडन किया। मैं ब्राह्मणी घर पैदा हुआ, खंडन बर्दाश्त नहीं होता। विश्वास दाता है पर पड़ गया था, वो जाता नहीं था। उस वक्त मैंने प्रण किया था कि इस रास्ते सच्चा को चलूंगा, जो कुछ मुझे पर मिलेगा मैं बता जाऊंगा। मैं तो ये समझ में आया कि मैंने तो अपना कर्म भोगा। मुझे दादा दाल ने कहा था तोड़ा छोड़ने से पहले तालीम बदल जाए। कई दफा सोचता हूँ, अकेला बैठता हूँ, तूने क्या मकड़ी का जाला बना लिया। मैंने रुपए के लिए तो काम नहीं किया, पैसे के लिए काम नहीं किया। मारी की मुझ पर बड़ी दया है, लड़का दावेदार लेता है, नूह 700 लेती है, खुद को पेंशन मिलती है। रुपया कमाने के लिए तो मैंने किया नहीं, सिर्फ एक जुनून था। एक ब्राह्मण होने के नाते छोटी उम्र से राम को मिल गए, निकले तो आज पंतों की बानी पड़ी, योग वशिष्ठ से सब भूल गए। तो प्रण किया था। अब मैं सोचता हूँ क्या जो कुछ संतों ने कहा है ये ठीक है। एक सवाल है जो मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, और आत्मा से पूछता हूँ कि चंद, अगर तू संतों का पक करके लिहाज करेगा तो कुछ भी हो मरेगा। मैं लिहाज नहीं करता। मेरी तजर्बे में मेरी बात आई है। कैसे? सिर्फ इस ख्याल से कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, बस इसने मेरी जिंदगी को पलटा कर दिया और मैं इस बानी को सच मानने के लिए मजबूर हो गया।
जागृत में लोग, मैं किसी बताते, मेरा रूप लोगों के अंदर प्रकट हो, जागृत में खुद आंखों से देखते हैं। अभी दो लड़के मुझे मिले थे, जो एक कहता था बाबा तू मेज के नीचे बैठा और पर्चा हल करा दिया, यानी पर्चा डिक्लेयर करा दिया, उसमें 100 में से 98 नंबर आए। और दूसरा लड़का भी मेरा जो कहता मुझकी टांग पर पत्ते मन का पड़ गया, तो मैं जाके उसको उठाया। अब मैं तो गया नहीं, मेरे शरीर को कुछ पड़े अगर मैं झूठ बोलूं, मैं बिल्कुल नहीं गया, न मुझे पता है। अब तो मैं जानता हूँ लड़के कौन हैं, उस वक्त तो मुझे पता नहीं लड़के हैं कौन। तो इन बातों ने मुझको ये यकीन करा दिया, ये तो बाहर की दुनिया है ना, अब अंदर की दुनिया तुमको बताता हूँ। पिछले सत्संग में शायद मैंने आपको कहा था, ठीक मैं गया इंदौर में, उज्जैन में या इंदौर में, एक लड़की औरत आई, कहती बाबा जी आपका मानव मंदिर पढ़ रही थी। तो बच्चा पैदा हुआ था, 10 साल तक ये दर्द नहीं जाती थी, तो मैं रोती थी। आप सपने में प्रकट हुए, मैंने उसको कहा कहाँ दर्द तुम्हें? अब ये मैंने वहाँ हाथ फेरा, जब सुबह उठी उसकी दर्द आराम थी, जो उसने मुझे कहा। फिर उसका लड़का उसकी कहा नहीं मानता था, उसका लड़का उसका कहा नहीं मानता था, तो वो रोज मेरी फोटो के आगे प्रार्थना करे, महाराज मेरा लड़का कहा नहीं मानता। उस लड़के के अंदर मेरा रूप प्रकट हुआ सपने में, और उसने कहा तू कहा नहीं मानता, तेरी बाजू टूट जाएंगी। 5वें दिन उसका एक्सीडेंट हो गया। अब उस औरत ने मुझे कहा अब मैं, तुम बताओ, मैं ब्राह्मणी का जाया हूँ, मैं गया नहीं, मुझे पता नहीं, क्या मैं अपनी आत्मा से पूछने के लिए मजबूर नहीं हूँ ये कौन गया? अच्छा, अगर मैं ये सच्ची बात तुम लोगों को नहीं बताता, पर्दा रखता हूँ, तो लोग मेरी मान करेंगे, इज्जत करेंगे, मुझे पैसा देंगे, मुझे खाने को देंगे, मुझे फूल चढ़ाएंगे, तो मैं मुजरम हूँ, मैं नहीं। अच्छा, एक वाक्या ये तो रहा ना जिस्म का, जागृत का और स्वप्न का। अब व्यास का सुन लो। यहाँ आया करता बैसाखी पर, क्या गणेश, वो कहता है कि मैं बाबा जी अपने खेत की मचान पर सुबह 4 बजे अभ्यास करने को बैठ गया। अंदर में मेरे बड़ा भारा प्रकाश 5-6 मील का चांद प्रकट हुआ, उसमें से देवता निकल रहे थे। उन देवताओं की सब को चीर के मैं निकला, और मैंने उसका बाजू पकड़ा, उसका बाजू पकड़ा, चल तुम्हें सावित्री के दर्शन कराऊं। अब वो चला गया, मुझे ले गया, वो कहता मैं ले गया उसको। आगे नूर के दरख्त थे, नूर के आदमी थे, नूर के मकान थे, नूर के मंदिर थे। वहां से निकाल दो, आगे एक दरिया चल रहा था नूर का, रोशनी का, वहां उसने मुझे, वो कहता आप, मैंने उसको नहलाया और फिर कहा कि अभी यहीं चलो, आगे मत जाए। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ। मैंने आपको 3 मिसालें दे दी, जागृत की, स्वप्न की और समाधि की। तीनों में मेरे शरीर को कुछ पड़े, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ संसार को कि मुझे कोई पता नहीं, मैं नहीं कहीं भी गया। जब मैं ये देखता हूँ, जब मुझे ये पता कि आजकल के ये महात्मा और गुरु लोग तुम लोगों को सच्चाई नहीं बयान करते, हम व्यक्तियों की आंखों में मिट्टियां डालकर हमको लूटते हैं, हमारे पैसे लूटते हैं, हमसे धन लेते हैं, और देते हमें क्या है? निर्वाण देते हैं। बताओ क्या देते हैं? तुम भी मुख्तलिफ गद्दियों के बैठे हुए हो, अपने अपने गुरुओं से जाके पूछो कि एक फकीर दुनिया में प्रकट हुआ है, वो ये कहता है कि मैं नहीं जाता, तुम जाते हो? मेरे सामने बाबा चरण सिंह ने माना नहीं कर, नहीं जाते। संत कृपा सिंह ने यहाँ बैठ के माना, नंदू सिंह ने माना, फिर भी तुम लोग लुटे जा रहे हो उन साधुओं के पीछे।
साधु की महिमा तो वो गाई है, तो आप पढ़ो। साधु किसे कहते हैं? पग में कपड़े वाले को साधु कहते हैं, दाढ़ी बढ़ाई साधु कहते हैं। अभी तुमने पढ़ा है कि नहीं? साधु मुक्ति साधो रूप में, साधो मुक्ति रूप। किससे मुक्ति? मुक्ति किससे? जितने हम दृश्य देखते हैं जागृत में, स्वप्न में और अभ्यास में, जो कुछ हमको नजर आता है, इसमें ना फंसना ही मुक्ति है। जो तुम बात सुन रहे हो मेरी बात को, 3 मिसालें मैंने आपको दी हैं जो मेरे साथ गुजरी। मेरे मिसालें तो मेरे पास इतनी हैं जिसे कोई हिसाब नहीं। ये 3 मिसालें मैंने तुमको, एक जागृत अवस्था की, एक स्वप्न अवस्था की, एक समाधि की अवस्था, और फिर एक और भी दे तो मरते समय। लोग मरते हैं, इंदौर से एक माई मर गई, वहां से 3 आदमी और एक और मेरे पास यहाँ जहाँ पर आई। वो जो जगत माता जहाँ आया करती है, इसकी परजाई थी, इसकी गोद में पड़ी हुई थी, आगे जान नहीं निकलती थी। सनातनियों के गीता और ये रामायण वाला पाठ हो रहा था। तो उस औरत ने कहा, अचानक बाबा फकीर आ गया होशियारपुर से, वो कहता है गीता गीता मत पढ़ो, राधा स्वामी कहो। और ये कहा और प्राण निकल गए। अब मेरे पास वो 3 आदमी और एक लीला आई, यहाँ मैं नारायण दास के टावर पर काम करता था। वो कहते बाबा क्यों गया? मैं क्या, मैं तो गया नहीं, मैं उसको जानता नहीं। जो आदमी इस किस्म के तमाम संकल्पों में नहीं फंसता, इसके रूप को जान जाता है, वो निर्वाण को हासिल कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। मगर आप लोग आए हैं, आप निर्वाण के लिए मेरे पास आए हैं। मेरे पास कितने आदमी आते हैं निर्वाण के लिए आते हैं। किसी का पुत्र नहीं है, किसी का ब्याह नहीं हुआ, किसी का कुछ नहीं हुआ, किसी का कुछ नहीं हुआ, किसी का कुछ नहीं हुआ। मैंने किया क्या? मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, मैं बड़ी जिम्मेवारी को महसूस करता हूँ। आप लोग आए, आई फील द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी महसूस करता हूँ। दुनिया को न तो निर्वाण की जरूरत है और न नाम की जरूरत है। दुनिया को तो दुनिया के आराम की जरूरत है, दुनिया के नाम और शोहरत की जरूरत है, दुनिया को पैसे की जरूरत है। उसके हासिल करने के लिए संतों के पास तरीका है। वो क्या? तुम्हारे ख्याल में बड़ी भारी ताकत है, तुम्हारे संकल्प में बड़ी भारी ताकत है। मैं मिसाल रोज हमेशा यह करता हूँ, तुम रात को सो जाते हो, तुमको गुस्सा आता है, किसी गुस्से में हाथ मुक्का मारते हो, तुम्हारा हाथ हिलता है कि नहीं हिलता? हिलता है कि नहीं हिलता? अच्छा, सपने में तुम एक औरत बना लेते हो, उसके साथ भोग करते हो, तुम्हारा बीज निकल जाता है। निकलता है कि नहीं निकलता? तुम नौजवानों सबके साथ गुजरती होगी। रात को तुमको डर लग जाता है, तुम्हारी जुबान हिलती है, बड़बड़ाती हो। जो सपने के ख्याल तुम्हारे हैं वो तुम्हारे बस में नहीं है। जब वो ख्याल तुम्हारे जिस्म पर असर करते हैं तो जागृत में जो कुछ तुम सोचते हो, विचार करते हो, किसी के साथ प्रेम करते हो या किसी के साथ, उसका असर तुम्हारे जीव पर क्यों नहीं होगा? ठीक है या गलत है? अच्छा, तो फिर अगर दुनिया चाहती हो तो क्या करो? अपने ख्याल को ठीक करो। शिव संकल्पम अस्तु, वेद मारे। अपने विचारों को ठीक रखो। अगर तुम्हारे विचार ठीक है, विचार ही रखने तुम्हारा कर्म है। कर्म प्रधान विषम कर राखा, जो जस कीन तैसो फल साखा।
जौन सा मर्जी है तुम मानी चुके, प्रण किया था कि जो कुछ मुझको अनुभव होगा बता जाऊंगा। गुरुदेव ने कहा था फकीर थोड़ा छोड़ने से पहले तालीम को, शिक्षा को बदल जाना। इसलिए मैं काम करता हूँ। ये मैं जानता हूँ कि तोती की आवाज को नकार खाने में कोई नहीं सुनता। मैं कुत्ते की तरह बेशक पहुँचता हूँ हर एतवार को, या बाहर भी लिखता भी हूँ। आप पर किसी पर असर होता है? सब कोई कोई जीव है जो इस नियत के लिए, मेरे पास तो जितने आते हैं सब दुनिया के लिए आते हैं, सब दुनिया के लिए आते हैं। किसी के पास कुछ नहीं, किसी के पास कुछ नहीं, सब दुनिया की मुसीबत है। और उसके लिए क्या हुक्म है? दुनिया के लिए क्या है? जब लग तेरी दे है, दे दे तू दे, देखे हो जाएगी फिर कौन कहेगा दे। दुनिया की इच्छाओं के लिए बीमार हो, बीमारों को बीमारी का इलाज बताओ, भूखा है उसको रोटी दो, बेरोजगार है उसको रोजगार दिलवा दो। आप समझते मतलब है? हम मंदिर में 50 कितने आदमियों को 500-600 रुपए भेजते हैं हर महीने, दुखियों को हम भेजते हैं। कोई विधवा है, किसी का कोई स्कूल में पढ़ नहीं सकता, उसको देते हैं। तो मैंने तालीमों को बदलना था। क्या कहता हूँ? दुनिया के लिए, दुनिया में एक दूसरे की हेल्प करो। गृहस्थियों की ज्यादा, गृहस्थी ज्यादा दुखी हैं। क्या कहा मैंने? वो बेचारे शर्म के मारे किसी से मांगते नहीं, अंदरों अंदर गुड़ते हैं। गृहस्थियों की अगर कहीं से वो तुमको शब्द निकलता है तो दे तेरे का गुण यही दे, दे कुछ दे, मुझे रस मिल जाएगा। तो मैं ये काम करता हूँ। मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, मैंने चले जाना, मैं जानता हूँ कि मैंने रहना नहीं। अब मेरी समाधि ज्यादा है, क्यों? रात को भी यही होता है। अब मैं जानता हूँ मैंने क्या है। आई एम सर्चिंग फर्दर। मैं देखना चाहता हूँ मर के मैं जाऊंगा कहाँ। मैं जब अभ्यास करता हूँ, अब मैं अभ्यास में मुझे पता नहीं था कहाँ था मैं मरा हुआ था। क्या कहाँ मरा हुआ था? पद निर्वाण। पद निर्वाण क्या है? जिस्मानी एहसास को छोड़ना, मानसिक एहसास को छोड़ना, आत्मिक एहसास को छोड़ना। क्यों छोड़ना? क्योंकि तुम लोगों से मुझको यकीन हो गया कि भाई मैं ना तो तुमको किसी को मरते समय ले जाता हूँ, इन गुरुओं ने, इन महात्माओं ने, गृहस्थियों, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ अनामी धाम से तुमको कहने के लिए कि इन महात्माओं ने, इन मजहबों ने, इन पंथों ने तुमको बेवकूफ बना के लूटा है, तुमको बेवकूफ बनाया इन्होंने, सच्ची बात नहीं बताई। अगर बताई भी इन्होंने तो सैन बैन से की। संतों ने जितनी बानी कही है इशारा किया, सैन बैन नहीं किया। न कबीर ने न स्वामी जी ने। सच्चाई बिल्कुल डंके की चोट पर नहीं कही। क्यों नहीं कही? पहली बात कि आप लोगों को जरूरत नहीं सच्चाई की। दूसरे, सच्चाई बयान कर दे टहुआ नहीं आता। मुझे कौन देता है? मुझे कौन देता है? व्यास वालों ने एक बात होगा, मरते समय अंतर में बाबा ले जाएगा। अरबा रुपया वहां लग गया, धोखा, फ्रे 420 कुछ नहीं। लोग मरते हैं, मैं नहीं जाता, कैसे मानूं? और मेरे सामने माना कि नहीं जाते। इस बात से मैं ये मुसीबत ली है। क्या करें? मेरे से मैं ड्यूटी है। तू तो आया नरदही में धर फकीर का भेजा, दुखी जीव को अंग लगा कर ले जा गुरु के देशा। तीन ताप से जीव दुखी हैं, निबल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई नामदान। मैं दूसरे गुरुओं के तेरे चेले नहीं बनाता। मैं मुंह से जो अब कह रहा हूं मेरा यही नामदान है। मैं जो कह रहा हूं मुंह से, जुबान बोल रहा हूं, मेरा यही नामदान है। नामदान क्या देता हूं? नहीं निकलता कोई दुख से मैं निकालता हूँ। छोड़ो। अच्छा पहले वो शब्द बोलो जो पहले पढ़ रहे थे।
लखेरे कोई बिरला पद निर्वाण, लखेरे कोई तीन लोक में ये यमराजा, चौथे लोक में नाम। मैंने आपको 3 मिसालें दी हैं कि नहीं दी? मैं नहीं जाता, हल्फिया बयान देता हूँ, लड़के की कसम खाता हूँ, गुरु की कसम खाता हूँ, अपने जन्म की कसम खाता हूँ, मैं नहीं जाता। अब जब मुझे पता लगा कि मैं तीनों अवस्थाओं में मैं नहीं जाता, तो जागृत, स्वप्न और समाधि तीनों में जो किसी के अंदर चीज पैदा होती है, जो प्रकट होता है, वो है क्या? मैं तो गया नहीं, वो उनका अपना ही मन है। क्योंकि अपना ही मन है, इस वास्ते मन को ही काल कहते हैं संत। इस वास्ते ये तीनों ही हालतें काल रूप में है। तो यही ये कहते हैं, जब तक तुम इस काल से नहीं निकलते, चौथे पद में नहीं जाते, तुम इस बात को भूल जाओगे, तुम्हारा आवागमन खत्म होगा। बिल्कुल, मैंने आपको परसों भी मिसाल दी थी, पिछले अथवा शायद तुम दिया था। दुनिया से पार कौन जा सकता है? आवागमन से किसकी छूट सकती है? साइंस कहती है। यूएसएसआर, यूएसए, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के डॉक्टरों ने यह साबित किया है कि जब इंसान मरता है, उसके अंदर से कोई चीज निकलती है, और जो चीज निकलती है वहां स्क्रीन पर एक खास किस्म का मसाला लगा के उसकी अक्स उस पर आता है। और जब आदमी बीमार होता है, उसको स्केल पर रख देते हैं, तोड़ने वाले तराजू पर, ऐसा बनाया हुआ होता है। तो जब उसकी जान निकल जाती है, कोई 8 टांग कम हो जाता है, कोई 20 ग्राम, कोई 10 ग्राम, कोई 5 ग्राम, कोई 6 ग्राम, ये कम हो जाता है। अब वो कम क्यों होता है? क्योंकि मरने वाले के दिल में स्थूल पदार्थ होते हैं। किसी को फकीर चंद से प्यार है, किसी को बाप से प्यार है, किसी को गुरु से प्यार है, गुरु के डेरे से प्यार है, मकान से प्यार है, औरत से प्यार है, पैसे से प्यार। स्थूल पदार्थ से जिसका प्यार होगा, वो जो स्थूल रूप तुम्हारे अंदर प्रकट होगा मरते समय, वो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर को भरा करेगा। और फिर नतीजा क्या होगा? जब वो निकलेगा, ये जमीन की जो कशिश है, ये उसको ऊपर नहीं जाने देगी, खींचेगी नीचे, और निचली तरफ ही यमराज है, निचली तरफ ही यमराज है। तो फिर तुम इस यमराज से कब निकलोगे? अगर मरते समय तुम्हारे सामने राम का रूप, धनुषधारी का, कृष्ण का, बंसी का, बाबे फकीर का, बाबा सावन सिंह का, या पुत्र का, या बेटे का, या भाई का तुम्हारे सामने रूप आएगा, तुम्हारा शरीर का सूक्ष्म शरीर भारा होगा। भारा होने की वजह से जमीन जो है, ये उसकी कशिश को खींचेगी नीचे को, तुम निर्माण को हासिल नहीं कर सकते। परमेश्वरी को क्या कहा? लखेरे कोई बेरेला पद निर्वाण, 3 लोक में यह यमराजा, चौथे लोक में नाम निशान। फिर चौथा लोक क्या हुआ? कब मिलेगा तुमको? कोई गुरु पहुंचाएगा। कैसे पहुंचाएगा? अपनी वचन कहेगा, बानी कहेगा। गुरु बानी है, बानी गुरु, गुरु है बानी। मैं नहीं चाहता तुम फकीर चंद को पूजो, ये जुर्म है। मैं जो कहता हूं मेरी बात को सुनो। अगर तुम आगे नहीं जा सकते तो कम से कम इतना तो करो कि जिस गुरु को तुम मानते हो उसको ये मत समझो वो पढ़ुआ फकीर चंद है, जिसका रूप तुम्हारे अंदर प्रकट होता है। तो मत समझो बाबा चरण सिंह है, उसे मत समझो कोई आदमी है, उसे समझो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब तक तुम गुरु के उस रूप, अगर तो आगे चले जाओ फिर तो कोई जरूरत नहीं रूप की। अगर रूप संता प्रशोधन दास, तू मित्र है 1919 का, अब चलना है, तुमने भी चल जाना, मैंने भी चल जाना। मैं अपना फर्ज समझता हूँ
अपनी ड्यूटी पूरी कर जाना चाहता हूँ। क्योंकि दादा ने कहा था तालीम को, मैं तालीम बदले जा रहा हूँ और सच्चाई के साथ बदले जा रहा हूँ। तो पद निर्वाण को कौन दे सकता है? जिसको गुरु का ज्ञान हो। यहाँ लिखा हुआ है नहीं पीछे। हाँ जी। कहीं कबीर लखे कोई बिरला, जिन पायो सतगुर का ज्ञान। मैं सदगुरु प्रकट हुआ हूँ संसार में, हेला मारता। और जब कहता हूँ अपनी आत्मा से पूछता हूँ, कंजरा तू सचमुच सच कहता है? मैं कहता हूँ मैं सच कहता हूँ। मैं वो बात कहता हूँ जो आज दिन तक किसी ने नहीं कही, कही सबने इशारों में कही, सैन बैन में कही, जिसको किसी ने समझा नहीं। और फिर जिसको साफ करके बता दिया कबीर जैसे ने, उसके मुंह में गुलट हो गया। धर्मदास तो लाख दवाई सार भेद नहीं बाहर जाए, माने वो सार भेद को तोड़। मैं आया इसी वास्ते। क्यों तोड़ा? पहली बात, अब अपना देश है, अब अपना देश है, अपना राज्य है। यहाँ धर्म निरपेक्षता इंदिरा गांधी चिल्लाती है, गवर्नमेंट है धर्म निरपेक्षता। इनका बाप भी धर्म निरपेक्षा नहीं कर सकता जब तक रूट काज को तुम नहीं संभालोगे। आप समझते मेरा बात नहीं? तो ये जो तालीम है संत मत की, जिसको मैंने रिवाइज करके बता रहा हूँ, अगर ये समझ में आ जाए तो मतलब झगड़ा ही उड़ गया। तुम राम को पूछते हो, तुम मन को पूछते हो। तुम कृष्ण को पूछते हो, मन को पूछते हो। तुम बाबा फकीर को पूछते हो, मन को पूछते हो। तुम मसीह को पूछते हो, अपने मन को पूछते हो। कोई बाहर से पढ़ुआ ना मसीह आता है, ना राम आता है, ना कृष्ण आता है, ना बाबा आता है, ना फकीर आता है। सब एक पर्दा था, इस पर्दे में रख करके हम गृहस्थियों को लूटा गया और हम लोग लूटने में मजा लेते हैं। बात तुमको सच्ची कह दी, कोई इसमें छूट नहीं। तो पद गुरु आप आए सत्संग में, मैं सत्संग रहता हूँ, मैं समाधि में था। कहाँ था? अब मुझे ख्याल है कि मैंने इस चीज छोड़ना है, उस घर में जाना चाहता, क्योंकि वहाँ आनंद मिलता है। होश ही नहीं आई। मैं आज द्वारा सत्संग देना है, जब होश आए तो पता लगा 9:15 बजे हुआ। नहीं समझ में आती है मैंने क्या कहा आपको। सुना पुरुषोत्तम दास, मर जाना है, पुत्र ने तेरे नाल नहीं जाना, कि ना रन ने जाना, तुम मेरा यार दोस्त है, तुम्ही को करता चलिए। बुढ़िया वहां से यही तारीफ है। हाँ, कोई किसी से नहीं, सब तो अपने अपने मतलब के हैं। तो पद निर्वाण का दर्जा जिक्र है, मगर आप दुनियादार हैं, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं। आप लोगों को वहां जाने की जरूरत है। आप दुनिया का सुख चाहते हैं कि दुनिया में आप सुखी रहें, उसके लिए जो है वो शब्द जो पढ़ा निकाल। अगर दुनिया में सुख चाहते हो तो क्या करो? पढ़ो। देह धरा तो देह तो कर्म धर्म सत ज्ञान, कर्म धर्म सत ज्ञान से और कहो कल्याण। वो काम करो, कर्म धर्म सत ज्ञान, इसमें सब चीजें आ गई। दूसरों को मगर याद रखने की बात तुमको कहूँ, बुरा है मानना। तुमने सबसे पहले किन को दो? जिसको कुदरत ने तुम्हारे साथ लगाया है। अव्वल खेश बाद दरवेश। मैं आती गया इंदौर, वहां उन्हें धर्म सम्मेलन के ऊपर शंकराचार्य भी आए हुए थे, और कोई मंगलानंद, कोई एक मुसलमान, कोई सूफी, इस तरह अपने अपने मुसलमान सिख आए हुए थे। मुझको भी उन्होंने चीफ गेस्ट करके बुलाया। मैं गया, हर एक ने अपने अपने बोले, सबने बोला। अब जिस धर्म के थे उनको उन्होंने सच्चा साबित करने की कोशिश की और कहा कि हम दूसरों से बैर नहीं रखते। मुझको भी उन्होंने बुलाया, मैं नहीं गया। मैंने ये बात खुद के कही। मैंने कहा ये महात्मा जो हैं ये धर्म निरपेक्षता नहीं रहने देंगे। इनको खुद पता नहीं सच्चाई क्या है।
तुम दुख हो, तुम्हारे लोग आते हैं, राम प्रकट हो गया, कृष्ण प्रकट हो गया, देवी, ऐसे ऐसे लोग सब कहते हैं ना, इतने माला करो जी, गजती प्रकट होगी। अरे बाबा, वो प्रकट होने वाला तुम्हारा अपना ही मन है, वो मन ही तुम्हारा देवी बनता है। अब हाल ही में एक वाकया गुजरा, वहाँ क्या उसका नाम है, मिश्रत में एक आदमी की औलाद नहीं थी। किसी ने कहा देवी का पाठ कर, अब वो देवी का पाठ करने लगा। उसके अंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने उसे कहा तेरे कर्म में बच्चा नहीं है, कोई विष्णु कोई ताकत देगा, अगर बाबे वकील के पास चला जाए, उसकी दुआ ले जाए तो शायद बच्चा हो जाए। अब वहां से मेरे पास चिट्ठी आई, आदमी आया। अब तुम सोचो, क्या मैं अपनी आत्मा से पूछने के लिए क्या नहीं, और कंजरा ओ बेहया फकीर सन, तू गया थी, तेरे ताकत है, तू किसी को बच्चा दे सकना है? नहीं, जो कुछ तुमको मिलता है मेरे पास से वो तुम्हारा विश्वास है, मैं कुछ नहीं देता। मेरे पास जिंदगी में 175-275 औरत आई जिनके बच्चे नहीं थे, बच्चे 3 और आगे 2 थी, अभी एक और पता लगा। 3 औरतें वो आई 50-50 साल की, जिनकी उम्र थी, माहवारी उनको नहीं आई, प्रसाद नहीं हुए, बच्चे हो गए। मेरी लड़की है 24 साल हो गए शादी किए हुए, मैंने कई दफा उसको प्रसाद दिया, अगर मेरे में ताकत होगी तो लड़की मेरी ना उसके बच्चा ना हो जाता। बताओ, तुम भूल में हो, कोई गुरु कोई महात्मा तुमको, सिर्फ चूंकि तुमको कमजोरी है, दूसरे आदमी पर तुम विश्वास कर जाते हो, वो विश्वास तुम्हारा काम करता है, ना कि बाबा वकील करता है, ना राम करता है। जो कुछ तुमको मिलता है, मुझको मिलता है, ये तुम्हारे और मेरे अपने कर्म का फल है। इसलिए दुनिया चाहती हो तो एक जगह विश्वास रखो, राम को मान लो, कृष्ण को मान लो, देवी एक को मानो। जो आदमी आज देवी को बच्चा देखता है, परसों शिव के पास जाता है, तो कृष्ण के पास जाता है, धोबी का कुत्ता, न घर का न खाट का। तुम्हारी विल पावर ने काम करना है। मेरे पास कई आदमी आते हैं, उनको मुसीबत में आते हैं, मैं कहता हूँ जाओ मेरा ध्यान किया करो, जाओ। जब दूसरे साल जाता हूँ, बाबा जी काम बन गया, ध्यान बन गया। हाँ, एक आदमी कहे बाबा एक काम नहीं बना, ध्यान नहीं बना। अरे बाबा, तुम्हारा काम तुम्हारे ध्यान ने करना है, गुरु ने नहीं करना, गुरु ने नहीं करना, गुरु ने नहीं करना। तुम बेवकूफ, तुम्हारी विल पावर बढ़नी है ध्यान करने से। यहाँ एक का करो, राम का करो, कृष्ण का करो, दुनिया के लिए। अगर दुनिया से पार जाना चाहते हो तो वो गुरु ज्ञान है, वो गुरु ज्ञान है। हम लोग गुरु का ध्यान करते हैं, हमें 2 चीजें मिलती हैं। गुरु अगर पूरा, एक तो हमें निर्वाण मिल जाती है, एक ध्यान की वजह से हमारी दुनिया काम हो जाते हैं। ये है। तो जब तो शरीर है, क्या करना है, पढ़ो। देह धरा तो देह तो अन्न द्रव्य का दान, अन्न द्रव्य के दान से तेरा हो कल्याण। बस आगे। देह धरा तो देह तो मुख से मीठे बैन, मुख के मीठे बैन से सबको हो सुख चैन। दुनिया वालों के लिए ये मार्ग है, जिन्होंने निर्वाण जाना है उनके लिए मैंने बता दिया। अब दुनिया में तुम रहते हो, उनके लिए ये कार्य। सबसे मीठे बैन, तुम घर में रहते हो, माताओं सोचो, खत्म आता है और तुम्हें कहता है और चले, ऐसे ऐसे बोल देता है, माफ करना। औरतें जो हैं वो कह देती हैं, मेरी औरत मुझे कह दिया करती, और दादा तू है, तेरे को सवाल दवाइयां तो है कि, वो मुझे कह दिया करती। देखो, गृहस्थियों का गुरु गृहस्थी होना चाहिए। एक त्यागी आदमी, हाँ गृहस्थ से अगर बात वो त्यागी हुआ तो और बात है, वो तुम्हारी तकलीफों को तो नहीं जान सकता। वो तो अगर तुम्हें देगा तो मंत्र बताएगा, बस ये करो, तुम्हारे गृहस्थ के दुखों को नहीं बता सकता। समझ रहे मेरी बात को? मैंने क्या कहा है आपको?
जो गृहस्थी होता है उसको पता होता है कि गृहस्थी को क्या क्या तकलीफ होती है। हर एक आदमी के लिए एक कानून नहीं है, कहीं लड़ना पड़ता है। आप समझो मतलब नहीं। वहां अगर तुम भक्ति जनाओ तो कोई नहीं, एक आदमी खाम खा तुम्हें तंग करता सुबह से शाम तक, उसका तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तो वहां भक्ति जनाओगे? ये बात नहीं। समझ गए मेरी बात को? आगे देह धरा तो देह तो औरों को सम्मान, दूसरों की इज्जत करना चाहिए। हाँ जी। औरन के सम्मान से तुझे मिलेगा मान। अब गृहस्थियों के लिए ये है दस्तूर। आपको निर्वाण की जरूरत नहीं। आप दुनिया में रहते हैं, दुनिया में रहने के लिए क्या क्या बात है? घरों में रह के शांति कर रखो। तुम औरतें आती, तुमको मैं बात बताता हूँ, घरों में शांति रखो। जिस घर कला कलंतर वसे उस घर घड़े पानी न से। मैंने घर देखे, घर उजड़ गए, घरों के घर उजड़ गए। जहाँ शांति नहीं है, कोल्ड वार है, वहां कभी सुख नहीं। कांडो कारो और पांडो जब बच्चे पढ़ते थे उस वक्त इनके दिल में कोल्ड वार होती थी ना, उसका नतीजा क्या हुआ? अब मुल्क का हाल देखना क्या होगा। ये कोल्ड वार है। इंदिरा गांधी और उसका क्या नाम है, देसाई, और वो ये चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। एक वकील की आवाज है। अरे ये अपने गर्ज के लिए हमको लड़ा रहे हैं आपस में। ये अपनी जाति गर्ज के लिए आप हम लोगों के सिर चकरा रहे हैं। तुमने देखना क्या दिए, ये कोल्ड वार है। 1971 में मैंने आवाज दी थी, पैम्फलेट निकाला था कि ये होगा। अब क्या नतीजा निकला? घेराव हुए, हड़तालें हुई, इमरजेंसी लगी, दुनिया में सुख था, चैन कहीं था? ये तुम गृहस्थी हो, सबसे पहले अपने घरों में शांति रखो। बस एक बात, जितनी तुम्हारी आमदनी है उससे ज्यादा खर्च मत करो। बिल्कुल। दान पहले अपने बूढ़े माँ बाप है उनको दो। बाबा फकीर पीछे थे। हम लोग मुस्टंडे हैं। तुमको पता है मैं किसी का कुछ पैसा नहीं देता। मंदिर की सब्जी जाती है, बिल्कुल नहीं खाता, पैसे देता। ये गृहस्थियों के लिए है। आगे देह धरा तो सतगुर का सतनाम, सतगुर के सतनाम से पावेगा विश्राम। नाम से विश्राम मिलता है, शांति मिलती है। विश्राम का मैंने शांति किया। आगे देह धरा तो प्रेम प्रीत परतेत, प्रेम प्रीत परतीत से होगा तेरा हित। घरों में माइयों, हम गृहस्थी हैं, मेरे पास रोज चिट्ठियां आती हैं। औरतों को दुख है खत्मों से, खत्मों को दुख है औरतों से, भाइयों को दुख है भाइयों से। बाप क्यों है? इसकी जिम्मेवार कौन है? हम आप जिम्मेवार। जिन ख्यालात से हमने औलाद पैदा की है, जो ख्यालात हमारे विषय भोग करने के वक्त में होते हैं, जो ख्यालात माँ विचार करती है अपने पेट के, जब बच्चा पेट में होता है उसका असर बच्चे पर जाता है। नेशन को बनाने वाले लीडर नहीं हैं, नेशन को बनाने वाली माताएं हैं। ये मैं बता देता हूँ आपको। आगे देह धरा तो वेद्या बुद्धि विचार, वेद्या बुद्धि विचार से हो सच्चा उपकार। देह धरा तो सेव करे सेवक का ये धर्म, सेवा कर गुरुदेव की समझ भक्ति का मर्म। अब गुरु की सेवा क्या है? तुम समझते हो, बातें देना गुरु की सेवा है, कपड़े पहना देना सेवा है, मानवता मंदिर में 2 कमरे बना देने सेवा है। मूर्खों, ये सेवा नहीं।
इस सेवा से अगर दुनिया पार होती तो बड़े 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 सेठ बिरले जैसे ये रुपया देके के गुरु को तर जाते। सब धोखा है। गुरु की सेवा ये है, दर्शन करे बचन पुनि सुनने, सुन सुन कर नित मन में गुनने, गुन गुन काढ़ ले तिस सारा, काढ़ सार तिस करे आहारा, कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जग भव भय सब गई गवाई। यह है गुरु की सेवा। गुरु के सत्संग में जाकर गुरु के वचनों को सुनो, उन पर विचारो, गुनो, अच्छे लगते हो तो तुम्हारी उसको अमल में लाओ। यह है गुरु की सेवा। अगर धन देने से दुनिया पार हो सकती तो ये बड़े बड़े धनी लोग पर, आजकल हम महात्मा लोग धनी वालों को आगे बढ़ाते हैं, पैसे उनको प्रेसिडेंट बनाते हैं। मेरे यहाँ यह नहीं है ना। मैं भाग को देखता हूँ, धन का कोई सवाल नहीं। धन देने वाले पास ये बात, सेवा करो। सबसे पहले अपने बूढ़े माँ बाप हैं उनकी सेवा करो, हमारी विधवा बहन है उसकी सेवा करो। उससे कुछ बचता है तो फिर बाबे फकीर को दो, बस। अगर दानी होता तो सिर्फ अमीर आदमी तर जाते। गरीब अमीर से ज्यादा दान देता है। गरीब के पास 4 आने हैं, दुखी है, आया कोई दुखी, 4 आने उसको दे दिए, आप रात को भूखा रहा। क्योंकि मैं किसी का पेट भर जाए, मैं नहीं खाता आज 5 दिन। किसी राजी के पास चला गया, उसको हुआ कि मैं ऐसे पंडित हूँ, ऐसे मैं गज किया, मैं तुम ले दान। उसका गुरु का जोगी, उसने बोला उसको बड़ा फल लाए। उन्होंने भाई जो तुमने परसों दान किया उसका फल दे दो। उनका परसों मैंने कोई दान नहीं किया। वो तो समझता दान दे गया, वो मंत्र पढ़ के, वेद मंत्र खम्भ लगा के, केले के पत्ते लगा के, उनका परसों कुत्ते को रोटी डाली थी ना, हाँ अब उसको फल दे दे। गरीब तुम गृहस्थी बहुत कर सकते हो, तुम्हारे लिए इम्तिहान का हर वक्त मौका, हम महात्माओं के लिए नहीं ना। तुम्हारा टेस्ट होता रहता है, जिसे लड़के का इम्तिहान होता है ना, 6 9 अगर ये इम्तिहान ना हो तो लड़का को पता ही नहीं लगता किस पोजीशन में है। हम गृहस्थियों के लिए बड़ा मार्जिन है, बहुत मार्जिन है। अच्छा आगे पढ़ो। देह धराय छा भया, देह देह अब देह, धन दे मन दे देह दे, शरण को देगे। देह धराय छा भया, जियों के हेत। पहले अपने घर वालों के हेत जाओ। कई लड़के हैं नौजवान वैरागी होते हैं, नई शादी की और कुछ होकर भाग जाते हैं। मैं पूछता हूँ पहले मान तेरा उद्धार होगा? ये बैठा पुरुषोत्तम दास मेरा मित्र है, उसका नाना बड़ा भारा विद्वान था, शादी की हुई, घर छोड़ के चला गया। काशी में 8-10 साल में विद्या पढ़ता रहा, गुरु को बताया नहीं मेरी शादी हुई है। आखिर इसको उंगली में कोड़ हो गया, उंगली में कोड़ हो गया। गुरु की औरत थी और गुरु था, अब लड़की शिष्य को कोड़ हो गया। उन्होंने कहा तुम बताओ, सच्ची बात बताओ, तुम्हारी शादी तो नहीं हुई? अरे हो गया हमारा, फॉर्म जाओ वापस। तुमने शादी की है या तो कराते ना, तुमने बच्चा पैदा किए हैं या तो करते ना। अब जब पालने का वक्त आया आप जनाब गेरुए कपड़े पहन के साधु हो गए, क्यों? या कारोबार छोड़ दिया। ये बात नहीं। कबीर ने कहा है धर्म को पूजे जग से रहे, क्या शब्द है? दयाधार धर्म को पाले जग से रहे उदासी, अपना सभी जग को जाने का है मेरे। कहे को शब्द बात को त्यागे, छोड़े मान को पाना,
आगे कहीं कबीर ताही को मिले पद निर्वाण। हाँ, कहीं कबीर ताही को मिली पद। तुम लोगों के लिए हम देखो एक बात तुमको कहता हूँ, शास्त्रों के मुताबिक है, कलयुग में शरीर धारण करने के लिए हमारे शास्त्र कहते हैं ब्रह्म देवता भी तरसते हैं। क्यों? कलयुग का धर्म क्या है? कलयुग में हर एक काम जल्दी होता है। आगे मारने के लिए लाठियां लगते थे, फिर तलवारें आई, फिर बंदूकें आई। अब क्या है, एक आटम बम फेंक दो, सारा शहर उड़ गया। एक स्विच दबा दो, सारा शाहपुर लाइट में हो गया। तो अगर ये काम जल्दी होता है तो मोक्ष भी जल्दी होती है। इस वास्ते संतों ने आसान तरीका निकाल दिया। क्या कि मरने से पहले साइंस के सूत्र जो मैंने बताया है, तुम्हारे मन में वजन न हो, अपना मोह, औरत, दौलत, मकान, बाबा फकीर का मंदिर, राम का बाहर स्वरूप, कृष्ण का बाहर स्वरूप, मथुरा, वृंदावन, मक्का, इनसे मत रखो। सिर्फ प्रकाश और शब्द को गुरु बनाओ। प्रकाश गुरु के चरण है और शब्द गुरु का रूप। बाहर गुरु की इतनी ड्यूटी है कि जीव को ये बता यकीन करा दे कि असलियत ये है। जब असलियत का पता लग गया तो जो आदमी निकलना चाहेंगे वो निकल जाएंगे। आसान काम हो गया, नहीं हो गया? जिस काम के लिए बरसों पिछले जमाने में हजारों वर्ष तब करते थे ऋषि मुनि, अब तब करने की कोई जरूरत नहीं ना, बिल्कुल आसान कर दिया। कलयुग की ये महिमा है। कलयुग में जन्म लेने को देवता तरसते हैं, शास्त्र कहते हैं इस बात को। जहाँ इसमें बुराइयां हैं, इसमें सिर्फ यही है कि हर एक काम जल्दी होता है। आगे पढ़ो। देह धराय छा भया जियारों और मैंने क्या पहले अब उनके लिए जो तुम्हारे भाई हैं, एक आदमी पैसे वाला है, भाई उसका गरीब है, उसको नहीं देगा, उसको नहीं देगा, बाबे फकीर को देगा। बस ये दे दी। वो आया था यहाँ रतनलाल, वो जो कानपुर वाला, कहता थे कमरा में बना देता हूँ यहाँ। मैंने कहा तेरा भाई है, इस पर दोबारा निकला हुआ कमरा मुझे क्यों बना के देती है? इसको शादी हो गया, फिर इसकी औरत है, मेरी औरत के साथ लड़की रहती है। मैं कहता तू नौकर बना के रखना, तुम क्या वो क्या मतलब काम कर, नौकरी की तरह शुरू करो उसके साथ। वो ले गया, नहीं समझ में आती है, 300-400 रुपया देता रहा, उसका भी कर्जा उतर गया, वो भी हो गया। आगे चलो। औरों का उपकार है भवतरने का सेत। विश्राम पाओ। तुम्हारी माता है, उसने तुमको पाला, अब तुम बड़े हो जाते हो, उसे कहे पे नहीं चलते। आजकल आराम से हम गृहस्थी लोग बहुत दुखी हैं, सबके साथ गुजरती है, मेरे साथ थोड़ी गुजरी है। सब मैं तो बड़ा किस्मत वाला हूँ, मेरे औलाद एक लड़का हो, मुझे देवता है, कोई तकलीफ नहीं है, मगर मैं गृहस्थी हो गया। तो आज मैंने आपको और है कोई कड़ी बहुत अच्छा लगता, बस इतने काफी है। तो आप लोग क्या कितने में शुरू किया था? 9 बजे 9 बजे। अब क्या वक्त है? 10 बजे। 10 हो गया। आपने जाना होगा बहुत, 1 घंटा काफी हो गया। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, तुमने काम क्यों किया? मैंने आपको बता दिया मैं क्यों काम करता हूँ। गुरु के कर्जे से सब दोष होना चाहता। न दाता ने मेरे नाम जो मुझे हुक्म दिया हुआ था, न बाबा सावंत से मुझे कहा हुआ होता, न मैं करता। इस करने से मुझे बदनामी भी नहीं पड़ती। मैं वहाँ गया ना, वहाँ मैं क्या आया उनको इंदौर में सारे को, मैं क्या इन महात्माओं से बचते रहो, तुमको फोड़ रहे हैं ये। आर्य समाजी कहते आर्य समाजी हो जाओ, सनातनी कहते हैं सनातनी हो जाओ, सन्यासी कहता है सन्यासी हो जाओ। नहीं समझ में आती है आपके बात को? अरे बाबा ये तो मन को मोड़ना है, अपने मन को ठीक करना है, बस कुछ नहीं। मेरी समझ में ये बात आया। आरती कर आरती कर चरण चरण की वंदना नित कोई और न पाऊं, गुरु बख्शित आए मेरे बख्श दो निज नाम।
मुझे जो कुछ मैंने कहा इसका दावा नहीं।